हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। ये केस एक 8 साल की बच्ची का है जिसके फादर उसे मेरे पास पेट दर्द के लिए लेकर आए थे। इस बच्ची को 1 महीने से लगातार पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी और वो चीख चीख के रोती थी। इन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, पेन किलर्स दिए, लेकिन फिर भी इसका पेट दर्द बहुत फ्रीक्वेंट होता रहता था। और एक डॉक्टर साहब ने इसकी सोनोग्राफी भी निकाली, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये मेरे पास जब उसे लेकर आए तो मैंने इनसे पूछा कि क्या चल रहा था उस टाइम की जब इसको इतना पेट दर्द अचानक से ही स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब इसके रिवीजन टेस्ट चल रहे थे। ये बच्ची 9 इयर्स की थी और 4th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरी अकेली बेटी है और मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। बहुत दिन भर टीवी देखती रहती है, बहुत लापरवाह है। मैं रात को जब भी घर पे आता हूँ तो इसकी मम्मी से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि खेला इसने, दिन में खेली, स्कूल से आकर, ट्यूशन से आकर खेली और टीवी देख रही है। तो मेरा इतना तो कहना बनता है ना डॉक्टर साहब कि अब तुम पढ़ लो, टीवी बंद करो, अब पढ़ लो, बहुत हो गई खेल मस्ती। तो इसका पेट दर्द चालू हो जाता है। मेरे घर का डॉक्टर साहब माहौल बहुत अच्छा है। मैं मैकेनिक हूं, लेकिन मैंने अपनी बीवी पे कभी चिल्लाया नहीं, ना ही मैंने उस पर कभी हाथ उठाया है। जब इसे मैं डांट दूं कि तो तुम्हें पढ़ना चाहिए तो बहुत घबरा जाती है, सहम जाती है, रोना चालू कर देती है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए एग्जैक्टली कि ये पेन में क्या करती है। तो उन्होंने बताया कि देखा नहीं जाता मैडम, इतना चिल्लाती रोती है पेन में। बोलती है हाय मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, हाय पापा यहाँ दर्द हो रहा है। तो रात मैंने इसे आधी गोली एंटासिड की और आधी गोली पेन किलर भी दी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इसे बोलते हो कि अच्छे मार्क्स लाओ या खूब अच्छे से पढ़ाई करो। तो उन्होंने बोला हाँ मैडम, मैं एक अनपढ़ मैकेनिक हूँ, मेरी एक ही बेटी है, तो मैं इसे बोलता हूँ कि अच्छा पढ़ो तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। सारा खर्चा इसी पे तो होता है, अंग्रेजी स्कूल में भी इसे हम पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज एनालाइज द केस। एनालिसिस से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अध्ययन 8 ज्वाइन कीजिए। आप इसके लिए डॉक्टर अशोक अवधिया को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फोन नंबर 9893805528 है। यहाँ पर हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे यूजुअली ये बोला जाता है कि लाइफ लॉन्ग है और कभी भी ठीक नहीं होता, वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं मेडिसिन की जर्नी भी शेयर करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इस वेबिनार में शेयर करूंगी वो ये है कि पेशेंट की से क्या हम डायरेक्ट रूब्रिक निकालते हैं, रूब्रिक कैसे बनाया जाता है, क्या सोचा जाता है, ये केस भी उसकी एक एग्जाम्पल है। सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने इस केस में कंसिडर किया, दैट वाज सेंसिटिव रिप्राइमेंट्स टू। अब रिप्राइमेंट्स क्या होते हैं? स्पोकन टू सीरियसली फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब उसके फादर जब रात को आते हैं और उसकी मम्मी से पूछते हैं कि दिन भर इसने क्या किया। वो एक अनपढ़ मैकेनिक है और वो चाहता है कि जो भी उसकी कमाई है, उसने एक ही बच्ची रखी हुई है जो 9 साल की है, दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया। वो अब चाहता है कि उसकी बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर अनपढ़ ना रहे, उसका कुछ बन जाए। वो जब घर आकर उसकी मम्मी से पूछते हैं तो वो बोलती है कि ट्यूशन से आके ये खेली और उसके बाद इसने टीवी चालू कर दिया। वो जब बोलते हैं कि तुम पढ़ो तो ये रोती है, चीखती है और इसका पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो पहला रूब्रिक लिया सेंसिटिव रिप्राइमेंट्स टू। एंड द सेकेंड रूब्रिक जो मैंने पूछा कि ये जब इसके इतना दर्द होता है तो ये क्या करती है। तो उसके फादर ने बोला देखा नहीं जाता मैडम। ये बोलती है पंजाबी में, उस जो टिपिकल लैंग्वेज उसने मेरे साथ शेयर की, मैं वो भी आपको बोलकर दिखाती हूँ। हाय मम्मी, हाय पापा, एथे दर्द होता है, मीन्स हाय मम्मी, हाय पापा, यहाँ पर दर्द होता है। दिस इज कंप्लेनिंग पिटीफुल, मतलब उसके मम्मी पापा को भी उस पर तरस आ रहा है कि देखा नहीं जाता। दिस इज कंप्लेनिंग पिटीफुल। एंड द थर्ड रूब्रिक इज, इस बच्ची को दिन भर कुछ नहीं होता, इसको पेन कब स्टार्ट हो जाता है?
जब इसके पापा इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पढ़ाई करे, ये कुछ अच्छे मार्क्स लाए, तब ये लड़की के पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। एंजाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज। हुआ क्या था, सब स्कूल्स में छोटी क्लासेस के जो एग्जाम हैं वो फेब एंड में स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे पहले टीचर्स हैं जो वो फ्रीक्वेंट रिवीजन टेस्ट लेते हैं। उस रिवीजन टेस्ट के लिए जब भी इसके पापा इसे पढ़ने को बोलते थे, तब इसको पेट दर्द बहुत स्टार्ट होता था। तो मैंने इन्हें आर्सेनिक 200 की 3 डोजेस प्रिस्क्राइब की, और इसके फादर को कुछ समझाया कि आपकी बच्ची पढ़ने में अच्छी है, वो पढ़ लेगी, लेकिन आप उसको इतना मत कहा करो कि तेरा फ्यूचर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी एक्सपेक्ट मत करो। अब उसके रिवीजन पेपर हैं, उसने सारा साल पढ़ाई तो कर ली, अब मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही। और मैंने 4 वीक्स के लिए उन्हें मेडिसिन कंटिन्यू करने को बोला। बच्ची ने बहुत अच्छे प्रॉपरली एग्जाम दिए और उसको कोई भी पेट दर्द नहीं हुआ, और मैंने कोई भी डोज उसको रिपीट नहीं की, सिर्फ हमने आर्सेनिक 200 की 3 डोजेस ही दी थी। थैंक यू एवरीवन। Hello doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.